नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शराब छुड़ाने को लेकर नींबू के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको यदि आप अपने घर में करते हो तो मात्र आपके 1 से 2 रुपए खर्च होंगे और आपके घर में शराब की समस्या जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बात जब नींबू की आती है तो नींबू के महत्व को हमें समझ लेना चाहिए। दोस्तों, नींबू का प्रयोग तंत्र शास्त्र में और कई सारे शास्त्रों में हमारा प्रयोग होता है। नींबू हमें हर तरीके से फायदेमंद है, चाहे वह तंत्र शास्त्र में हो या आध्यात्म में हो या हमारे टोने टोटके से लेकर हो, उपायों को लेकर हो या हमारे घर में किसी भी बीमारी से लेकर हो। यानी साइंस भी मानता है कि नींबू हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है और तंत्र भी मानता है कि नींबू हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकता है। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर से शराब की समस्या को खत्म करना चाहते हो तो मात्र एक नींबू के प्रयोग को करिए, आपके जीवन में समस्या जो है वो दोबारा से नहीं आएगी। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, नींबू अपने आप में एक बहुत ही कारगर औषधि है, आप उसको यूज करके देखिए। शराबी की बात करें तो शराबी व्यक्ति अपने जीवन में चल रही शराब की समस्या को नींबू के सेवन करने मात्र से खत्म कर देगा। लेकिन नींबू का सेवन बहुत ही खट्टा होता है, लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसका एक उपाय करना है। आप लोगों को उपाय मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। दोस्तों, शराबी व्यक्ति शराब की लत को नहीं छोड़ रहा है, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हो और बहुत सारे उपाय कर चुके हो, क्योंकि मैं अभी अपने वीडियोस में काफी सारे उपाय लेकर आती हूँ। उपाय बहुत सारे लाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी उपाय आपको सरल आसान लगे उस उपाय को आप करिए, अपने जीवन में लाभ ही लाभ पाइए। दोस्तों, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपके घर में दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो दुख भी आएगा। जीवन का सच्चा खिलाड़ी वही है जो अपने जीवन में चल रही दुखों को खुशियों के सहित उस दुख को घर से बाहर निकाल दे। और दुख से निजात पाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम अपने आप में कुछ संकल्प ले लेते हैं तो हमें उस काम को करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आपको अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर के कैंडिडेट के लिए करना है, यानी शराबी के लिए करना है। दोस्तों, आपने क्या करना है, शनिवार के दिन आपको एक नींबू लेना है। नींबू आपको याद रखना है कि कहीं से खराब नहीं हो, डैमेज नहीं हो, मतलब साफ सुथरा आपको नींबू लेना है और शनिवार के दिन करना है। आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है उपाय को करने के लिए। तो आपको शनिवार के दिन एक नींबू लेना है। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, शराबी व्यक्ति के ऊपर से आपको 5 या 7 बार उतार लेना है। दोस्तों, आपको एक बात और याद में रखनी है, यदि शराबी व्यक्ति आपको नहीं करा रहा है, आपसे लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, उससे आपको कोई किसी भी तरीके से तर्क वितर्क नहीं करना है। आपने क्या करना है, उसके सोने का इंतजार करना है। सोने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर से सर से लेके पैर तक आपको 5 या 7 बार उतार लेना है और अपने इष्ट का ध्यान करना है, क्योंकि नींबू बहुत ही बड़ी ताकत रखता है काम को पूर्ण कराने के लिए। तो आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है, उसके ऊपर से नींबू उतार लेना है और उसको उसकी पिलो के नीचे रख देना है, पूरी रात के लिए रख देना है। और दोस्तों, आपने सुबह में उठना है, उस नींबू को ले जाना है किसी भी बंजर जमीन पर। आपको याद रखना है, क्योंकि नींबू जब भी कोई कहीं पर पड़ा हुआ देखता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंड चलता है लोगों का कि नींबू पड़ा है तो इसको स्पर्श में ना आइए और ना ही आना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी उपाय को करें तो लोगों के भला को देखकर करें, कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो किसी भी बंजर जमीन पर आप ले जाइए, उस नींबू को आप काट दीजिए 4 टुकड़ों में। 4 टुकड़ों में काटने के बाद उस नींबू को आप किसी भी बंजर जमीन में गड्ढा करके गाड़ दीजिए और उस आपको अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सेट रखनी है कि आपके घर में जो भी बलाई थी, जो भी आपके घर में दिक्कतें थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई है, इस नींबू के साथ दफन हो गई है। यानी आपने अपने घर की समस्या को बिल्कुल काट पीट के खत्म कर दिया है। आप देखेंगे कि आपके घर से शराब की समस्या पल भर में खत्म होने लगी है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो ये जो उपाय है वो भी आपको शनिवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, एक साफ सुथरे आसन पर आपको बैठ जाना है, नींबू लेना है, आपको 5 लौंग लेनी है। नींबू के साथ आपको 5 लौंग लेनी है और आपने क्या करना है, एक कील लेनी है साथ में। आप एक स्थान पर बैठ जाइए, अपने इष्ट का ध्यान करिए और आपने क्या करना है, उस कील से एक उस नींबू में छेद करना है। नींबू में छेद करना है आपको और आपको एक मंत्र बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम शराब समस्या
समाप्तम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से आपको इस मंत्र को बोलना है। दोस्तों, मंत्रों में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें सही ढंग से बोलना आना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ बोलना आना चाहिए। इस तरीके से आप एक बार, जैसे कि आपको यदि मंत्र याद नहीं होता है तो आप लिख कर भी रख सकते हो, आप लिख लीजिए। लिखने के बाद दोस्तों आप अपने पास उसे नोट को रख लीजिए और आप उस पर एक गोल छेद कीजिए नींबू पर, और फिर उसमें आप एक लौंग को लगा दीजिए। लौंग आपको जो फूल होता है उसको ऊपर रखनी है, यानी डंडी का भाग जो है वो आपको नींबू के अंदर उसको घुसेड़ देना है। और आपको इस तरीके से 5 लौंग 5 बार मंत्र उच्चारण करके उस नींबू पर लगा देनी है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको उस नींबू को शराबी व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने इष्ट से विनती करनी है, हे इष्ट देवता, आप हमारे जीवन में चल रही समस्या को दूर करिए। क्योंकि इष्ट हमारे जो भी होते हैं हमारे जीवन के पालनहार होते हैं। हमारा जब सब कुछ जब हम अपने इष्ट पर छोड़ देते हैं तो हमारे इष्ट हमें जीवन में सफलता जरूरी दिलाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने इष्ट का ध्यान करने के बाद उस शराबी व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया, यदि शराबी व्यक्ति इस उपाय को नहीं करा रहा तो उसके सोने के बाद भी आप इस तरीके से कर सकते हो। इतना करने के बाद उस नींबू को आप उस तकिए के नीचे रख दीजिए, अपने जो भी शराबी व्यक्ति लेटा है उसके तकिए के नीचे रख दीजिए। यदि संभव नहीं है तो गद्दे के नीचे भी आप रख दीजिए, क्योंकि आपको याद रखना है जब भी आप इस काम को करें तो इस काम को लेकर आपके घर में कलेश नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप इस काम को कर रहे हो, इस उपाय को कर रहे हो, तो आपको उस समय कोई रोके नहीं, टोके नहीं, क्योंकि जब हम उपायों को करते हैं या किसी टोटके को करते हैं तो हमारा जो टोटका है वह उसका जो असर है वह खत्म हो जाता है टोकने पर ही। तो आपको पहले से ही अपने घर के सब कैंडिडेट को समझा के रखना है कि मैं ऐसा ऐसा काम करूंगी, उस समय कोई हमें टोके नहीं। तो आपने क्या करना है, उसको गद्दे के नीचे पूरी रात रखा हुआ छोड़ देना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उठाना है उसको सुबह में आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, जब हल्का हल्का अंधेरा रह जाता है तब आप उसको किसी भी बंजर जमीन में ले जाइए या किसी भी बहते हुए जल के पास ले जाइए और उसको बहा दीजिए। दोस्तों जैसे ही वो नींबू बह के जाएगा आप देखेंगे कि आपके घर से शराब की समस्या भी बही हुई चली गई है। दोस्तों कई सारी समस्याएं आती हैं, तो हमें जरूरी नहीं है उन समस्याओं का सामना अपने रुपए पैसों को खर्च करके ही करना है। आप उन समस्याओं का सामना अपने आत्मबल के साथ, अपने धैर्य, अपने विश्वास के साथ भी खत्म कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको उस कार्य को करने का जज्बा होना चाहिए और उस कार्य करने को तरीका होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी वीडियो देखकर तुरंत ही स्किप कर देते हैं, अरे नींबू का उपाय है मैं तुरंत कर दूंगा, झट से उपाय कर दूंगा। ऐसा नहीं है, किसी भी उपाय को हमें जानबूझकर सही ढंग से करना चाहिए, तभी हमें उसका काम जो भी हमें है वो सक्सेस मिलती है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र मेरे जीवन में, व्यक्ति के जीवन में चल रही शराब की समस्या को खत्म करेगा। साथ में आप लोग प्लीज जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति शराब पी के आए तो आप उसको नींबू का सेवन कराइए, क्योंकि नींबू का सेवन जो भी शराब की क्वांटिटी होती है उसको खत्म कर देती है, यानी जितना भी असर होता है उसको खत्म कर देता है नींबू का सेवन मात्र। यानी खट्टी चीज जब हम शराबी व्यक्ति को खाने को देते हैं तो उसका जो असर होता है वह कम हो जाता है। इससे होता ये है कि शराबी व्यक्ति आके चुपचाप सो जाएगा और उस नशे में आकर बड़बड़ाएगा नहीं, आपके घर में कलेश नहीं करेगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।